हेलो स्टूडेंट्स, चलिए बात करते हैं फर्स्ट ईयर के इंग्लिश लिटरेचर के स्टडी ऑफ पोइट्री वाले पेपर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। पहला, फिगर्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, ज़रा डिटेल में पढ़ लीजिए और अच्छे से यह प्रश्न तैयार कीजिए। जॉफ्री चौसर नामक पोएट की डेपिक्शन ऑफ वाइफ ऑफ बाथ और द पार्टनर पर भी 150 शब्दों का एक कमेंट ज़रूर तैयार कर लीजिए। उसके बाद में चौसर एज अ पोएट तैयार कीजिए। अगले कवि हैं जॉन डन, उनकी एक महत्वपूर्ण कविता डेथ बी नॉट प्राउड आपके कोर्स में है, उसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन तैयार कीजिए। फिर मिल्टन एज अ पोएट तैयार कीजिए, क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ ऑन हिज ब्लाइंडनेस बाय जॉन मिल्टन, इसको तैयार कीजिए। जॉन कीट्स करके एक पोएट आपके कोर्स में है, तो कीट्स एज अ पोएट तो तैयार करना ही है। वो एक बहुत ही महान कवि थे जिनका नाम आज तक बहुत प्रसिद्ध है, तो उन्हें नहीं छोड़ा जा सकता। उसके बाद में हम क्रिटिकल एप्रिसिएशन कीट्स की ही कविता ओड टू ऑटम की है। इस कविता को परीक्षा के लिए तो पढ़ना ही बेटा, लेकिन ज़रूर से आप इसको डिटेल में पढ़ना, अपने मन के आनंद के लिए भी बड़ी ही खूबसूरत कविता है मौसम के ऊपर। फिर है वर्ड्सवर्थ एज अ पोएट, प्रकृति के कवि वर्ड्सवर्थ पर कुछ तैयार कीजिए 200-250 शब्दों का। क्रिटिकल एप्रिसिएशन रैप ऑफ द लॉक की तैयार कीजिए। ब्राउनिंग एज अ पोएट तैयार कीजिए। तो ये कुछ प्रश्न हैं। अब प्रश्नों की संख्या आपको ज़्यादा लग रही होगी, तो मैं यहाँ आपको थोड़ा सा रिलैक्स कर देती हूँ, यह कहकर कि एक यूनिट में यदि 3 कवि हैं तो 2 तैयार कर लीजिए। और बहुत ही हाथ तंग है, पढ़ाई में कॉन्फिडेंस नहीं बन पा रहा है, तो आप 3 में से कोई एक को पूरा अच्छे से तैयार कर लीजिए। कवि के ऊपर भी डिटेल नोट बना लीजिए और उसकी कविता पर भी बना लीजिए, तो आपको एग्ज़ाम में कुछ भी छोड़कर नहीं आना पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चों आगे की यूनिट की तरफ हम बढ़ते हैं। और ये यूनिट कह रही है कि क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द लास्ट राइट टुगेदर ब्राउनिंग ने लिखी है। ये भी एक प्रेम पर बहुत ही सुंदर कविता है, और इसे पढ़कर आपको उस जमाने के कवि किस प्रकार का लिखते थे यह ज्ञान भी मिलेगा इम्पॉर्टेंट प्रश्न के साथ। फिर मैथ्यू अर्नोल्ड एज अ पोएट विक्टोरियन एज के कवि हैं, इन पर भी थोड़ा सा तैयार कीजिए। इनकी कविता डॉवर बीच आपके कोर्स में है, तो उसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन भी तैयार कीजिए। फिर जैसा कि ड्रामा के पेपर में एक इंडियन ड्रामा का पार्ट था, वैसे यहाँ इंडियन पोइट्री का पार्ट है, तो तोरू दत्त एज अ पोएट, तोरू दत्त की दोनों कविताओं की क्रिटिकल एप्रिसिएशन बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों, इसलिए बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ कैजुरिना ट्री और सीता, इसको तैयार कीजिए, है ना। उसके बाद आप तैयार कीजिए सरोजिनी नायडू एज अ पोएट। आपको तो पता ही होगा कि सरोजिनी नायडू हमारी स्वतंत्रता संग्राम में भी हिस्सा ले चुकी थी और बहुत ही सुंदर कविताएं उन्होंने लिखी। और एक बहुत छोटी, बहुत ही आसान कविता इंडियन वीवर्स, जो भारतीय बुनकर कपड़ा कैसे बुनते हैं, इसके ऊपर उन्होंने लिखी। तो इस इंडियन वीवर्स नामक कविता की क्रिटिकल एप्रिसिएशन भी आपको तैयार करनी है। टैगोर एज अ पोएट, अब बताओ रविन्द्रनाथ टैगोर आपके कोर्स में है और उन पर आप कोई नोट तैयार न करें, ऐसा हो सकता है क्या? और आखिरी प्रश्न है समरी। रविन्द्रनाथ टैगोर का महाकाव्य था गीतांजलि, उनके प्रथम 2 गीत आपको कोर्स में दिए गए हैं और उसी पर आपको नोट तैयार करना है। फंडा वही है, बहुत ज़्यादा तनाव नहीं लेना है। एक यूनिट में यदि 3 हमें कवि दिए गए हैं, तो हम सबसे पहले हर यूनिट में से एक एक कवि को तैयार कर लें, और उसके बाद में यदि हमारे पास समय बचता है और हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, तो निश्चित रूप से ये सारे प्रश्न तैयार करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। फिर आप दूसरा और तीसरा कवि भी आराम से तैयार कर लेंगे। ठीक है, मेरी तरफ से आपको बेस्ट विशेस आपके एग्ज़ाम के लिए। और फिर मिलते हैं इस चैनल के थ्रू। हम अपने बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके साथ का शुक्रिया। बाय बाय।